हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13 का बी पार्ट 2। देखिए, जो पार्ट 1 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें क्या है आधार भी सम्मिलित है। कह रहा है कि ठीक, आधार भी क्या है सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा क्या है चिपका कर रोका गया है। उसकी जो पट्टियां हैं उसको टेप द्वारा उसको चिपका के रोका गया है। यह पौधों घर 30 सेंटीमीटर लंबा और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। मतलब यहाँ पे लंबाई, ऊंचाई और यहाँ पे चौड़ाई दी गई है। जी दोस्तों, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पूछ क्या रहा है, पहला इसमें पूछ रहा है, देखिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है कहीं, क्वेश्चन लिखने में काफ़ी बड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पे दिया है, पहला पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। दूसरा पूछ रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, ये जो हमको यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हमारी क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो लिखिए, तो यल बराबर, या लंबाई होती है कितना 30 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई हमको कितनी बी बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई हमको कितनी दी है, ये भी 25 सेंटीमीटर हमारा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले वाले के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए शीशे की पट्टियों पट्टियों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एच एल होता है। ठीक, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे रखिए सबका मान, दो लंबाई क्या है 30 गुणे 25, फिर 25 गुणे यहाँ से रख रहे हैं। ठीक, फिर 25, फिर कितना 25 गुणे कितना 30। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए इसे। तो 25 दिए 75, मतलब 750 आ गया, प्लस 25 25 में 625 आ गया, प्लस ये भी देखिए 750 आ गया। चलिए अब सबको जोड़ लीजिए। तो 2 गुणे कितना आ रहा है यहाँ पे जोड़ने पर हमारा 2125 आ रहा है ना। हाँ ठीक, चलिए देखिए इसके बाद गुणा कर दिए। तो 5 दूनी 10 को 0, हाथ में 1, 2 4 1 5, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में यहाँ पे हमारा होगा। सब में लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हमारा क्या एरिया निकल के आगे जो हमारा यहाँ पे पहले का पूछा था। अब दूसरे का हम सॉल्व करेंगे। दूसरा हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। चलिए दूसरे के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप, आवश्यक टेप। अब देखिए हम क्या करेंगे, सभी किनारों का योग कर देंगे। तो सभी किनारों का योग, ठीक, सभी किनारों का योग। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाए सभी किनारों का योग, 4 कोष्टक में यल प्लस बी प्लस एच। तो चलिए रख दीजिए। तो 4 देखिए सभी किनारों का योग होता है, सभी 12 किनारों के लिए आवश्यक जो टेप वहाँ पे लगा है तो सभी किनारों का हम योग कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए तो लंबाई कितनी यहाँ पे 30 प्लस 25 प्लस कितना 25। ठीक, चलिए जोड़ दीजिए। तो 4 गुणे कितना आ रहा है 25 25 50 80 आ रहा है। तो 8 दूनी 8 चौके 32, मतलब 320 कितना हो गया सेंटीमीटर। ठीक, चलिए ये किनारों का सबको योग आ गया, ये हमारा क्या है सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो हम सातों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन, यहाँ देखिए दोस्तों हम वहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि शांति स्वीट
स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप कितना 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू इंटू कितना 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, बड़े डिब्बों की माप है, मतलब लंबाई यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। और छोटे डिब्बों की जो माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब एलबीएच ये भी है, ठीक, छोटे डिब्बों के लिए। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5% बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जो हमारा 5% है, इतना अधिक गत्ता लग रहा है, ठीक। कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत लगेगी। मतलब दोनों को मिला के पूछ रहा है कि 250 मतलब डिब्बों को बनाने के लिए कुल कितनी लागत लगेगी। ये सब 5% जो एक्स्ट्रा है उस सबको जोड़ के, ठीक। चलिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक। चलिए चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले बड़े वाले डिब्बे के लिए सॉल्व करें हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए, ठीक। चलिए, तो बड़े डिब्बे वाले के लिए कर रहे हैं, तो उसकी जो लंबाई है कितनी है, यल बराबर कितना 25 सेंटीमीटर दिया है, और बी बराबर हमको कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब यहाँ देखिए, तो इसके लिए जो हमारा वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। चलिए, अब क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL होता है, ठीक। चलिए, अब लगा दीजिए इसमें, तो 2 इंटू 25 गुड़े 20 यहाँ से, ठीक, सब रख रहे हैं, फिर 20 गुड़े 5, फिर प्लस 5 गुड़े कितना 25। चलिए, तो फिर 2, अब 25 दूनी 50, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 500, प्लस 20 पंचे 100, प्लस 25 पंचे हमारा 125 आ गया। सब देखिए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। चलिए, कितना हो गया 2, अब सबको जोड़ लीजिए 600, 700 कितना आ रहा है हमारा 25 आ रहा है जोड़ने पे, इतना मीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, 5 10 को 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ रहा है एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है उसमें, सभी प्रकार के, जो हमारा 5% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सभी प्रकार के अति व्यापकता के कुल पृष्ठीय, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए, अब 5%, तो इसी का हम क्या कर देंगे, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, इसका हम क्या कर देंगे 5% लगा देंगे, ठीक। चलिए लगाइए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1450 गुड़े कितना 5%, काट दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 के 2, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 2 5 10, कितना आ रहा है हमारा 72.5 हमारा ये आ गया, ठीक, ये क्षेत्रफल आ गया। चलिए, जो हमारा 5% यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा था, अब कुल क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। कुल क्षेत्रफल कितना था, पहले कितना आया था यहाँ पे 1450, और 5% एक्स्ट्रा लगा है, तो 72 पॉइंट कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक। चलिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना कितना 5, ठीक, 15 22 पॉइंट कितना 5 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये भी लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए, जो 5% बढ़ा था उसमें हमको जोड़ दिया, ये हमारा पूरा हो गया। चलिए, अब 250 डिब्बों का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्र कितना हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र, अब देखिए कितना आ रहा है 15 22.5 गुड़े 250 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा निकल कितना आ गया यहाँ पे 380 600
25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या 250 डिब्बों का आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर काफ़ी लंबा है। ठीक, तो देखिए कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते ना, गत्ते की लागत कितनी लग रही है, लागत कितना है, 4 रुपये है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत अगर हम ज्ञात करें, गत्ते की लागत देखिए जब 1 का ज्ञात करेंगे तो 1000 का भाग करा दीजिए, तो 4 बटा कितना 1000 रुपये। अब जो हमारा यहाँ पे 250 का आया है तो 250 का हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है 380, 625 ना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितना, गुणा कर दीजिए इसमें, एक है कितना 338 625। तो देखिए अब भाग करिए, 4 1 के 4, 4 25 हम में 100, 250 आ गया। अब देखिए 5 से कट रहा है तो 5 से काटिए, तो देखिए 5 7 35, इसमें कितना बचा 3, तो 5 6 के 30, 5 1 के 5, हाँ आ कट रहा है। ठीक, तो 5 5 25 50 आ गया ना। फिर देखिए यहाँ पे काटिए, तो 5 7 35, इसमें कितना बचा हमारा 3, 30 हो गया। तो 5 6 के 30, तो फिर 5 1 के 5, 1 बचा 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 देख कट रहा है, तो 5 1 के 5, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 11, तो कितना हो गया 12, हाँ कट रहा है। ठीक, तो 15 में 50, तो काटिए, तो कितना 5 1 के 5, फिर यहाँ पे 2 बचा 26, तो 5 बचे 25, इसमें 1 बचा तो 11, तो 5 दूनी 10, इसमें फिर 1 बचा कितना 12, तो फिर 5 दूनी 10, फिर कितना यहाँ पे 1 बचा ना, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 बचे, हमारा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक, चलिए कितना आ रहा है पूरा ऊपर, तो 15 225 बटा 10। अब 10 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे जो लगा है खसक के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो 15 222.5 रुपये इतना हमारा लग रहा है, मतलब क्या है ये 50 पैसे है। ठीक, यहाँ पे 0 एक और बढ़ा लीजिए। चलिए ये तो हमारा पहले के लिए हो गया। अब सेम इतना ही प्रोसेस दूसरे वाले के लिए हम करेंगे। ठीक, चलिए चलिए दोस्तों, अब छोटे डिब्बे के लिए करते हैं। अब देखिए छोटे डिब्बे के लिए उसका पूरा LBH क्या था, यल लंबाई हमारी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी हमारा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमको सी कह रहे हैं, सॉरी यार। चलिए ये ऊंचाई हमको ये जगह कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम निकाल लेते हैं, कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए जब भी आप सवाल लगाइएगा सूत्र को जरूर लिखिएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे बार बार लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, वो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए तो 2 क्या हो जाएगा, यल कितना 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 5 गुणे कितना 15। चलिए गुणा करिए अब जल्दी जल्दी। अब देखिए जब 15 का 12 में हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 180 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 पचे 75। अब जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे टोटल जोड़ने पे 315 आ रहा है। ठीक, चलिए कितना आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये आ गया ना। अब जो 5% वाला हमारा एक्स्ट्रा था अब उसको हम निकालेंगे। ठीक, चलिए तो 5% अधिक वाला, 5% अधिक क्षेत्र, ठीक, गत्ते वाला। ठीक, हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हमने एक बार लिख दिया है, अब वैसे समझ लीजिएगा। चलिए अब इसी का हम क्या करते हैं 5%, तो 630 का कितना 5%, तो 630 गुणे 5 बटा कितना 100, तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो 5 1 के बाद 5 दूनी 10, 2 1 के 2, तो 2 त्याई 6, 2 1 के 2 दशमलव 2 पचे 10, कितना आ रहा है हमारा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक्स्ट्रा है। अब कुल दोनों को जोड़ दीजिए, तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, पहले कितना था 630, जो 630 पे 5% लगा है कितना आ रहा है हमारा 31.5। अब जोड़ दीजिए सबको, तो यहाँ पे ये जुड़ेगा तो 0.5 तो रहेगा ही, तो 0 में 1 तो 1, 3 6 6 6 6 1.5, ये हमारा कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा आ गया 5% जो अधिक लग रहा था। चलिए अब लगा दीजिए किस पे 25 डिब्बों पर, तो 25 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्र। ठीक,
चलिए अब क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो कितना 6615 गुणे कितना 25। ठीक, अब देखिए इसको आप ए पूरा क्या है, ए पूरा क्या है 0.50 भी आता है, मतलब 50 है ना। चलिए ऐसे ऐसे भी कर दीजिए इसको, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, चलिए अब गुणा करिए, जब हम इसको गुणा करेंगे कितना आ रहा है 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नहीं तो देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप तो गुणा या तो कर ही सकते हैं। चलिए अब 1 सेंटीमीटर जो हम निकाले थे, हमें देखिए निकाला क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। देखिए यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए 1000 डिब्बों की मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत 4 रुपये, 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत कितना 4/1000। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हम यहीं पे लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी आ रही थी 4/1000 था ना, 4/1000 था। चलिए तो पूरा कितना आ रहा है यहाँ पे 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जो लागत है कितना हमने गुणा किया था, तो 4/1000 गुणे कितना 165,375। चलिए अब गुणा अब हम काट देते हैं। ठीक, चलिए काटिए तो 4 के 4 यहाँ पे कितना 250 आया था ना, क्योंकि 4 25 हम में 100 होता है, एक जीरो बढ़ गया 250। अब 5 से काटिए तो 5 पचे 25 50 आ गया, तो 5 से काटिए इसको तो 5 तेई 15 एक बचा, फिर 5 तेई 15 जीरो, 5 सत्ते 35 5 पचे 25 आ गया। फिर 5 से काटिए तो 15 में 50, तो 5 छके 30, इसमें कितना बचा 3, फिर 30 हो गया, फिर 5 छके 30 तो 7 बचा, तो 5 छके 5 2 बचा 25 5 पचे 25। अब देखिए कितना आ रहा है 6615 बटा कितना 10, जब 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 661.5। ठीक, इतना हमारा क्या सेंटीमीटर, ये सॉरी ये तो रुपया है ना, ये इतना पैसा लग रहा है। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे ये पैसा लग रहा है, अब 25 गत्तों का हम निकाल लेते हैं। ठीक, ये तो देखिए क्षेत्रफल था, अब इस पे जो 25 लग रहा है ये तो 250 डिब्बों का, सॉरी 250 डिब्बों का क्षेत्रफल था। अब 250 डिब्बों का एक में कितना लग रहा है, ये पूरा कितना निकल का है 250 वाला आया है ना, तो हम क्या करेंगे अब 250 गत्तों की लागत ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करिए तो 250 गत्तों की लागत, क्योंकि दोनों पे लग रही है ना। चलिए पहले का हमारा क्या निकल का है हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे पे जो हमने लिखा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले पे क्या निकल का है यहाँ पे 1522.50 हमने जो बड़े वाले के लिए निकाला था, क्योंकि हम दोनों को अब जोड़ रहे हैं। ठीक, चलिए तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1522.5 और इसका कितना निकल का आ रहा है प्लस 661.5, क्योंकि हमको दोनों को निकाल के 250 का जोड़ना था। ठीक, चलिए अब जोड़ दीजिए तो पूरा कितना निकल का हमारा, तो आ गया 0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 5 5 हमने 10 कर दिया। ठीक, चलिए तो 2 और 1 3 3 एक हमारा कितना हो गया 4, फिर 6 2 8, फिर 6 5 हमारा कितना हो गया 11 और एक कितना हो गया हमारा 2 हो गया। हमारा पूरा कितना निकल के आया है 2184 रुपया। इतनी हमारी 250 डिब्बों की बड़े और छोटे पे लागत लग के आई है। ठीक, जो गत्ते थे, ठीक, जो हमारे डिब्बे थे बड़े और छोटे वाले, उनमें सबकी लागत लेके आई है। चलिए दोस्तों अब हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई अस्थाई है, ठीक, स्थान तिरपाल की सहायता, तिरपाल क्या होता है जो पल्ली होती है, ठीक, चलिए, से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक, देखिए चारों ओर से है, देखिए इधर से और मतलब चारों ओर से है और ऊपर से भी कितना ढक रहा है। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि ढक ले, सामने वाला फ्लग लटका हुआ होगा जिसे ऊपर घुमाकर किया जाएगा। ठीक, सामने लटका हुआ है उसे ऊपर घुमा के किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं 4 मीटर, देखिए अब अतिरिक्त कपड़ा क्या है जो गोटे की तरह आरी लगाया जाता है। ठीक, वो कपड़ा कह रहा है कि सिलाई करते इसमें जो लगाया जाएगा कपड़ा वो अलग होगा। बीमाओं 4 मीटर 3 मीटर और
ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। चलिए हमको अच्छे समझाते हैं किस इसमें क्या कहना है, ठीक। चलिए देखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये हमको क्या 4 मीटर 3 मीटर ऊंचाई मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबकी लिख लीजिए। तो लंबाई हमको कितने दी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में है ना, हाँ नहीं सॉरी मीटर में है, मीटर में है, ठीक। फिर कितना यहाँ पे हमको चौड़ाई दी है 3 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत छोटा ही हो जाएगा। चलिए ऊंचाई कितना है 2.5 मीटर, ठीक। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, गाड़ी खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए आवश्यक तिरपाल वही पल्ली, ठीक, जिसके ऊपर गाड़ी ढकी जाएगी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है, कह रहा है कि चारों ओर से मतलब ढका है, ऊपर से भी हमारा ढका है। मतलब चारों ओर से ढकने का मतलब क्या है, जो हमारा एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसको लगाएंगे। तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी इंटू क्या होता है एच होता है। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, कह रहे हैं कि ऊपर से भी ढका गया है, चारों दीवारों का है मतलब एक दीवार ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब जो चारों तरफ होती है चार कोना। जैसे आप एक रूम में ऐसे मान लो बैठे हैं एक रूम में, तो ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, ठीक। मतलब चारों जो दीवार खड़ी खड़ी हैं, चलिए वर्ग ही बना लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक वर्ग ही बना लीजिए, मतलब ए वाली दीवार और जो इसके आरी आरी खड़ी है मतलब चारों दीवार उसी का है। फिर ऊपर से कह रहा है क्या है ढका है, ऊपर से क्या लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम प्लस क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा तो ऐसे ही होगा जो ऊपर से ढकेगा, ठीक। चलिए अब हम रख देते हैं 2, लंबाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 3 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर, प्लस फिर कितना यल बी मतलब 4 इंटू 3। चलिए तो 2 इंटू 4 3 7 इंटू 2.5 प्लस कितना 4 3 12। अब घर गुणा करिए तो 7 दूनी 14, 14 पचे 70 के शून्य, हाथ में 7 दशमलव लग जाएगा। तो 14 दूनी 28, 28 और 7 8 7 15 मतलब 35 आ रहा है ना, ठीक। 35.0 प्लस कितना 12। अब जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 4 3 7 47 क्या है सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर ना, 47 मीटर स्क्वायर हमारा क्या लगेगा पूरा तिरपाल लगेगा। मतलब उस तिरपाल का पूरा क्या है एरिया है, ये मीटर में, ठीक। हमने गलती से यहाँ पे सी लिया सेंटीमीटर। तो दोस्तों तो आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।